तो चलिए रिकॉर्डिंग में मैं एक बार दोबारा से आपको गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम करते हैं आज सेल्स ऑफ गुड्स एट स्टार्ट। कुछ बच्चे अभी भी एंटर कर रहे हैं, वो टाइम से पता नहीं क्यों नहीं आते। 2 बंदे और आ गए एंट्रिंग पे। अब मुस्कान हुड्डा है, मितेश है। ये रिकॉर्डिंग में दिक्कतें होती हैं इन चीजों से। चलेगा, अब हम करें क्लास स्टार्ट। सर फटाफट बताएं, कल आपने क्या करवाया था, क्या नहीं था? हम क्लास में नहीं थे बेटा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमने स्टार्ट किया था। सर ये तो आप पहले ही स्टार्ट कर चुके थे जी। हमने बेटा इसकी यूनिट 2 स्टार्ट करी थी। यूनिट 2 स्टार्ट करी थी। एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। नाम क्या था सर इसका जो आपने कल स्टार्ट कराया? उसका नाम था बेटा कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशंस एंड वारंटी। सर ये क्या होती है कंडीशन एंड वारंटी? कल मैं समझा चुका हूं, तो आज मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। जिस बच्चे ने वो नहीं देखी उसको देख के उस डिटेल में समझ जाएगा। फिलहाल मैं सभी इनको ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। कभी सोचो सर भाग रहे हैं, नहीं, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। कंडीशन और वारंटी दोनों क्या है? ये स्टिपुलेशन के ही बच्चे हैं। स्टिपुलेशन क्या होता है? स्टिपुलेशन सेल करते टाइम सेलर द्वारा किए गए वादे या दावे को बोलते हैं। जब एक सेलर माल बेचता है किसको? बायर को, तो वो बहुत सारी बातें करता है। मेरा माल ऐसा है, मेरा माल वैसा है, मेरा माल ये, मेरा माल वो। तो गुड्स के बारे में ढेर सारी बातें बोलता है। उन ढेर सारी बातें को स्टेटमेंट भी कहते हैं, उन ढेर सारी बातों को रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। लेकिन हमारे लॉ में स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन ना बोल के उसको स्टिपुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? स्टिपुलेशन, एक शर्त। स्टिपुलेशन 2 टाइप की हो सकती है, या तो वो होगी कंडीशन और या होगी वारंटी। कंडीशनों को कह सकते हैं सरासरी धोखा। सरासरी धोखा, जिस पर्पज के लिए सामान खरीदा था, जिस पर्पज के लिए माल लिया था, मेरा वो पर्पज ही पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं चीज रखूंगा नहीं, मैं तो उसको वापस कर दूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगा। भाई साहब, मैं आपकी दुकान पे आया जिस पर्पज के लिए था, मेरा वो पर्पज ही पूरा नहीं हो रहा तो मेरी कंडीशन टूट गई। जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, मेरी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो मेरी कंडीशन टूट गई। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए जो चीजें ज्यादा एसेंशियल होती हैं, एसेंशियल होता है जरूरी, ज्यादा जरूरी चीजों को बोला जाता है कंडीशन। सरासरी धोखा नहीं होना चाहिए आपके साथ। वारंटी, अगर आपके साथ कोई छोटा मोटा नुकसान होता है, छोटा मोटा नुकसान होता है तो उसको बोला जाता है वारंटी। अगर आपने कोई गुड्स खरीदी है, कोई प्रोडक्ट आपने लिया है, उसमें रिपेयरिंग का फॉल्ट है, मेंटेनेंस का फॉल्ट है, तो आप उस चीज को ठीक करवा सकते हैं, आप उस चीज को वापस नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो चीज आपके पर्पज में पूरी फिट ही नहीं बैठती, आपके पर्पज को पूरा ही नहीं करती, तो हम उसको रिपेयर करा के भी क्या करेंगे? हम उस चीज को कैंसिल कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे और वो चीज वापस पकड़ा देंगे। इतनी सारी चीजों से हमें एक चीज समझ में आ गई क्या? सर कंडीशन यहां पे अगर आप लिखो और वारंटी अगर यहां पे लिखो और नट शेल में इनका कंक्लूजन पूछो, तो सेल के लिए ये तो होती है एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी, और वारंटी होती है कोलेट्रल, COLLATERAL, कोलेट्रल, सहायक इन नेचर। अगर कंडीशन टूटती है तो आपके पास एक राइट आता है। किस चीज का राइट? आप कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। सर वारंटी में हमारे पास क्या राइट है? अगर वारंटी आपकी टूटती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, बट डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्या क्लेम कर सकते हैं? डैमेजेस। ये था बेटा कंडीशन एंड वारंटी क्या होती है। चलिएगा, ये हम ऑलरेडी कल डिटेल में करा चुके थे। एक बात मैंने बताई थी, सेक्शन 11 स्टिपुलेशन एज टू टाइम। सर टाइम के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। हर चीज का टाइम पे होना बहुत जरूरी है, मैं भी मानता हूं टाइम पे होना जरूरी है। अगर टाइम पे काम नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। यहां पे टाइम 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। टाइम किसका? पेमेंट, आपको पैसे टाइम से दे देने चाहिए। दुकानदार को डिलीवरी टाइम से देनी चाहिए। किसकी? गुड्स की। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोला है, अगर देखो कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सप्रेसली कुछ बोलेगा तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की मानी जाएगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिख रखा, तो ज्यादा जरूरी क्या है? लो ने इन दोनों में से ज्यादा जरूरी किसको माना है? पैसे को या टाइम से गुड्स डिलीवर करना? तो लो बोलता है यार पैसे तो बाद में भी आ जाएंगे, लेकिन उस बंदे को गुड्स अगर टाइम से नहीं दी तो उसका काम रुक जाएगा ना यार। तो डिलीवरी क्या कहलाएगी? हमेशा एसेंशियल, ये ज्यादा जरूरी है। टाइम के लिए पेमेंट ऑफ पैसे को ज्यादा एसेंशियल नहीं माना गया है। किसको एसेंशियल माना गया है? डिलीवरी को एसेंशियल माना गया है। कब? अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में भाई साहब लिख रखा है मेरे पैसे टाइम से नहीं दिए ना, मैं माल सप्लाई नहीं करूंगा भाई, अगर ऐसा बोल रखा है साफ, तो बेटा पैसा भी क्या हो जाएगा?
एसेंशियल हो जाएगा। अदरवाइज सब कुछ साइलेंट है तो डिलीवरी को ही एसेंशियल माना जाता है। ये बात कहां बता रखी है? सेक्शन 11 के अंदर। चलिएगा सर, एक बात बताओ, कल आपने बताया था कंडीशन दो टाइप की होती है। मैंने कहा बोला था, या तो एक्सप्रेसली, या तो बोल के बता देगा भाई ये कंडीशन है, या फिर इम्प्लाइड। सारा झगड़ा जितना भी आता वो यहां आता है एक्सप्रेस। जिन चीजों को बोल के म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर लिया गया है उसके ऊपर कभी भी फॉल्ट नहीं आता। इम्प्लाइड जहां कॉन्टेक्ट ऑफ एक्ट साइलेंट है, जहां आपका कॉन्टेक्ट साइलेंट है तो क्या क्या कंडीशंस मान ली जाएंगी? मान ली जाएंगी को बोलते हैं प्रिज्यूम कर लेना। इनको प्रिज्यूम कौन करता है? लो प्रिज्यूम करके चलेगा। और इनमें से कुछ मैंने कल समझाई थी। जब एक सेलर माल बेचता है और बायर माल लेके आता है तो चाहे सेलर कुछ बोले चाहे ना बोले, कुछ चीजें मान ली जाएंगी। उन मान लेने को ही बोला जाता है इम्प्लाइड कंडीशन। उस मान लेने को ही बोला जाता है इम्प्लाइड कंडीशन। पहली कंडीशन का नाम क्या था? पहली कंडीशन का नाम था कंडीशन एज टू टाइटल। याद करो, कंडीशन एज टू टाइटल। अरे यार, जो बंदा सामान बेच रहा है हम मान के चलेंगे उसके पास राइट टू सेल होगा। राइट टू सेल होगा, उसके पास बेचने का हक होगा। अगर वो बेचने के लिए लायबल ही नहीं है, वो चोरी का सामान लाता है फिर हमें बेच देता है, तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। फिर हम सामने वाले से डैमेजेस क्लेम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे और गुड्स को वापस करेंगे और अपना जितना भी नुकसान हमारा हुआ है उसको रिकवर करके चलेंगे। तो कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या है? एक लाइन में बोलना, जो सामान बेच रहा है मान के चलेंगे उसके पास राइट है सेल करने का। वो क्या है? उसका मालिकाना हक उसके पास है। दूसरा कल मैंने बताया था कंडीशन एज टू सैंपल या सेल बाय सैंपल। अगर दुकानदार सैंपल दिखा के आपको माल बेचता है, मैंने यहाँ पे हलवाई का मिठाई का एग्जांपल लिया था। हम हलवाई की दुकान में जाते हैं तो हम एक मिठाई चख के देखते हैं। जैसी मिठाई हमें चखाई गई थी, टेस्ट करवाई गई थी, बाकी जो मिठाई हमने 2 किलो घर लेके आए वो मिठाई भी सैंपल से मैच करनी चाहिए। मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगी तो कंडीशन टूट जाएगी साहब। कंडीशन टूटते ही हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे और अपने पूरे पैसे वापस ले लेंगे। चलिएगा, सेल बाय सैंपल। तीसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ये शायद मैंने कल का नहीं करवाया था। सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है? कई बार बंदे के पास सैंपल नहीं होता है। मैं दुकान में गया, ध्यान सुनना, ये सेलर है, ये बायर है। बायर सेलर के पास जाता है, कहता मुझे फलां फलां आइटम चाहिए, मुझे कोई माल चाहिए। तो सेलर ने कहा जी फिलहाल तो तैयार नहीं है, हम तैयार कर देंगे। इस क्वालिटी का होगा, इतने क्वांटिटी में होगा, मतलब उसके बारे में सेलर ने डिस्क्राइब किया। क्या कर दिया? डिस्क्रिप्शन दिखा। जैसा बताया गया था, जैसा आपको सपने दिखाए गए थे, जब एक्चुअल में चीज बनेगी तो वैसी ही तो तैयार होनी चाहिए। वैसी ही तो तैयार होनी चाहिए ना, जैसी आपको बताई गई थी। अगर वैसे तैयार नहीं होगी तो भी आपका ये इंप्लाइड कंडीशन होती है, कंडीशन टूट जाएगी और आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेंटर हूं और मैं चित्रकार हूं, फोटो बनाता हूं, मैं सामने बिठा के बंदे की फोटो बना देता हूं। मैंने गुरमीत को कहा जैसा आप शीशे में अपने आप को देखते हैं वैसा ही पाएंगे, वैसा ही पाएंगे। मैं पेंटर हूं और मैं चित्रकार हूं, आर्टिस्ट हूं। मैं फोटो बनाता हूं, जैसा आप अपने आप को मिरर में देखते हैं मैं बिल्कुल डिट्टो वैसा ही बना देता हूं। अब तक चीज रेडी थोड़ी ना है, सैंपल थोड़ी ना दिखा है, लेकिन जैसा बताया है उस पर गुरमीत ने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। गुरमीत मेरे सामने बैठ गया, मैंने फोटो बनाना स्टार्ट किया, ये फोटो बनाया है, ये फोटो बनाया है और इसके मैं 1000 रुपए मैंने पहले ही चार्ज कर लिए थे। बताइए, ये कहीं से भी गुरमीत लग रहा है? नहीं लग रहा। जब ये क्या बोलेगा, अरे इतने बड़े बड़े सपने दिखाई थे, क्या क्या बताए थे, तो चीज वैसी है ही नहीं। तो चीज वैसी होनी चाहिए जैसा आपको बताया गया था। अगर ऐसा नहीं है तो कंडीशन टूट जाएगी, कंडीशन टूट जाएगी। ये भी क्या होती है? इंप्लाइड कंडीशन। चलिएगा, 3 हम इंप्लाइड कंडीशन पढ़ चुके। पहला, जो सामान बेच रहा है उसके पास बेचने के लिए टाइटल होना चाहिए, उसके पास अधिकार होना चाहिए। अगर आपको सैंपल दिखा के माल बेचा गया है तो एक्चुअल माल जो आप घर लेके गए हैं वो सैंपल से मैच होना चाहिए। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बता के, डिस्क्रिप्शन मतलब बेटा बताना, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बता के माल बेचा गया है तो जो माल आपको दिया है जैसा बताया था वैसा ही निकलना चाहिए। चौथी कंडीशन दोनों को मिला के है। अगर आपको सेल की है, अगर आपको सेल की है, सैंपल भी दिखाया था और बताया भी था, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगर दोनों कंडीशंस थी तो हम क्या करेंगे? जैसा हमें सैंपल दिखाया था और जैसा हमें डिस्क्रिप्शन दिया था, एक्चुअल में जो गुड्स हमारे लिए बनाई है या हम लेके गए हैं वो गुड्स भी वैसी ही निकलनी चाहिए। ये भी क्या है? चौथी इंप्लाइड कंडीशन। पांचवी कंडीशन, पांचवी कंडीशन,
कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। सर ये मर्चेंटेबिलिटी क्या होता है? मर्चेंटेबिलिटी, चीज की बिकने योग्य कंडीशन होनी चाहिए, बिकने योग्य जिसको बेचा जा सके, रीसेल किया जा सके। फॉर एग्जांपल, गुरमीत एक रेडीमेड गारमेंट्स का सेलर है। ये सेलर है, ये कपड़े बेचता है बने बनाए बच्चों के तैयार। मैं इससे कपड़े लेके घर जाता हूँ और घर जाके मैंने देखा, मैं मेरी बिटिया के लिए ड्रेस लेके गया था। वो ड्रेस जब मैंने देखी तो पीछे से कटी हुई थी, उसमें पीछे से छेद हुए थे, पूरी कमर पे छेद बने हुए थे बड़े बड़े। क्या वो बिकने योग्य कंडीशन में है? नहीं। मैं सामान को वापस गुरमीत के पास लेके गया। मैंने कहा साहब जो ड्रेस में लेके गया था वो बिकने योग्य कंडीशन में थी ही नहीं। तो गुरमीत बोलता है मैंने कब बोला था फिर आपको कि वो बिकने योग्य होगी? मैं क्या बोलूंगा, तू बोले और चाहे ना बोले, तेरा बोलना ना बोलना जरूरी नहीं है। ये तो इम्प्लाइड मान लिया जाता है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन में होनी तो चाहिए ना यार। तेरी ये कटी फटी टी शर्ट अब तेरे को वापस लेनी पड़ेगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये थी कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। अगर कोई बच्चा यहाँ पे एक्टिव है और अवेयर है, अब तक मैंने कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन करवाई है, क्या एक बार बता सकता है? कितनी इम्प्लाइड कंडीशन में करा चुका? चलिए एक बार मेरे को ये बता दो, जो करवाई उनके नाम बताना बेटा। फर्स्ट क्या है? टाइटल का हो गया, दूसरा आपका सैंपल का हो गया, तीसरा आपका डिस्क्रिप्शन का हो गया। एक इनको मिला के बनाया था, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन हो गया। एक और था, मर्चेंटेबिलिटी मैंने करवा दी थी। कितनी रह गई? एक मैंने कल करवाया था, होलसमनेस का। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं। अगर आपने कोई ईटेबल चीज ली है, खाने पीने की चीज ली है, ड्रिंकेबल चीज ली है, पोर्टेबल चीज ली है, तो उस वजह से, उस सामान की वजह से आपको फायदा होना ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने दूध लिया तो मैं मोटा होऊंगा ही होऊंगा, मैंने घी खाया तो मेरे अंदर वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो सामान आप लेके गए हैं उसकी क्वालिटी तो सही होनी चाहिए ना। मतलब उसके खाते अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, वो दूषित थी, कॉन्टामिनेटेड थी, उस वजह से आप बीमार हो रहे हैं, तो ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है साहब। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो होलसेमनेस मतलब हेल्दी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, कॉन्टामिनेटेड नहीं होनी चाहिए। ये भी क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन। अगर आप दूध की थैली लेके आ रहे हैं तो सेलर बोले चाहे ना बोले, वो दूध खट्टा नहीं निकलना चाहिए, वो दूध प्योर होना चाहिए। अगर आप घी लेके आ रहे हैं तो घी खाने योग्य होना चाहिए। होलसेमनेस का मतलब होता है खाने योग्य, पीने योग्य, उसे फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन नुकसान तो नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और हमारी, वो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सर ये क्या है? ये जरूरी नहीं ईटेबल प्रोडक्ट के लिए हो। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, सोच के चलो बेटा, कोई भी सामान अगर आप लेके आते हैं तो मैं नहीं कहता उसको एग्जैक्ट फिट होना चाहिए, मतलब डिट्टो सही फिटिंग आपके पास आई यार, कम से कम वो रीजनेबल फिट तो होना चाहिए। जो सामान आप लेके आते हैं वो कम से कम वो रीजनेबल, उसे काम चलाया जा सके, वो इतना फिट तो होना चाहिए। या मैंने जबड़े का दांत का एग्जांपल दिया था, मैं अगर आर्टिफिशियल टीथ खरीद के लेके आता हूं तो कम से कम मेरे मुंह में फिट तो बैठने चाहिए। वो इतने बड़े दे रखे हैं, वो भैंस के मुंह में बड़े रह जाएं तो अब वो मेरे किसी काम के भी नहीं है। तो एक कंडीशन और होती है, जो सामान हम लेके आए हैं वो क्वालिटी वाइज और फिटनेस वाइज कम से कम रीजनेबली हमारा काम चला सके। लेकिन बेटा ये जरूरी नहीं हर केस में कंडीशन हो। ये कब होता है? जब हम सेलर की स्किल और सेलर की टैलेंट पे भरोसा करते हैं। हमने सेलर को बोल दिया था साहब हमें कुछ भी दांतों के बारे में नहीं पता, जो आपको बेस्ट लगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसा दुनिया भर का ले लो, लेकिन ऐसे दांत दे दो जब मेरे मुंह में फिट बैठ जाए। तो अल्टीमेटली मैं कौन हूं? मैं मासूम हूं। मासूम कौन? बायर, जिसने पूरा विश्वास कर लिया किस पे? सेलर पे। और फिर भी सेलर अगर मेरे को कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं देता है तो ये इंप्लाइड कंडीशन मानी जाएगी कि उसको सही सही तरीके से देना चाहिए था। तो कुछ चीजों का जिक्र किया हमने कि सेलर की कुछ जिम्मेवारी होती है, पर मैं यहां से टॉपिक को थोड़ा सा गंभीर उठाना चाहूंगा। क्या सारी सिर्फ सेलर की जिम्मेवारी होती है? बायर की भी जिम्मेवारी होती है? बोल के बताओ बेटा। पक्की बात? बायर की भी कुछ जिम्मेवारी होती है और शायद वो रूल आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। मैं रिकॉर्डिंग को एक सेकंड